तो मैं क्या क्या बना रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। किसी चीज़ का रेसिपी मैं पर्सनली नहीं दूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं भी हूँ फास्टिंग में, तो मुझे भी उतना हिम्मत नहीं है कि मैं पूरा रेसिपी का ब्लॉग बना के दिखाऊं। तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मोटा मोटी दिखा देती हूँ। ये है झिंगनी, मैं बताई थी जब नहाई खाई की थी फर्स्ट ब्लॉग में, तो मैं टेरी से लाई थी झिंगनी। और कुछ मैं यूज की थी नहाई खाई के दिन, आज मैं यूज कर रही हूँ। 4 है सब्जी में। और ये पोई का पत्ता है मेरे टेरिस की, आप लोग तो देखे ही हैं। और खूब सारा है टेरिस पे पोई का पत्ता, तो इसका रेट मुझे नहीं मालूम मार्केट में कैसे दे रहा है, क्योंकि मैं टेरिस से लाई हूँ। ऐसे तो बहुत महंगा देता है, हर साल देता है महंगा। इस बार मैं घर पे ही लगा दी हूँ, तो घर से ही लाई हूँ। दोनों मैं टहनी तोड़ ली हूँ और अभी ही तोड़ी हूँ फ्रेश, क्योंकि बनाना है इसीलिए। और कुछ मैं इस तरह से पत्ता लाई हूँ, तो इसका मैं बचका बनाऊँगी। जैसे मैं बनाती हूँ मछली की तरह, उस तरह से बनाऊँगी। तो ये पत्ता है फ्रेश। ऐसे टेरिस पे और जाऊँगी और लाऊँगी, क्योंकि इतना पत्ता से क्या होगा, इतना पत्ता फ्रेश है बचका के लिए। ये मैं सब्जी में डालूँगी, डंठल काट के, पत्ता काट के। और ये देखिए इधर चाय बन रही है, इधर मैं चावल चढ़ा दी हूँ। और कंदा को मैं काट के हल्दी नमक लगा के रख दी हूँ। प्याज मैं काट रही हूँ, इतना सारा प्याज है। तो मिक्स सब्जी मैं बनाऊंगी। और ये देखिए केराऊ है, तो कुसी केराऊ का ही ज़रूरत पड़ता है पारन के दिन। और मैं पारन कर ली हूँ, यानी कि शरबत पी ली हूँ केराऊ से। मैं केराऊ निगल के ही शरबत पीती हूँ, तो पारन वैसा ही होता है। पूजा पाठ मैं कर ली हूँ। तो हमारे यहाँ जितिया का पूजा पाठ नहीं होता है, नॉर्मल जो पूजा है वही मैं की हूँ। और ये देखिए सभी कुछ मैं बना रही हूँ, सभी कुछ मैं काट लूँगी और बना लूँगी, फिर मैं दिखाऊँगी। नॉर्मल घर में जो पूजा होता है मैं कर चुकी हूँ, केराव और शरबत से पारण कर ली हूँ। और क्या क्या मैं बनाती हूँ वो मैं दिखाऊँगी फिर ब्लॉग में जब बना लूँगी तो, क्योंकि मैं पर्सनली रेसिपी नहीं दे रही हूँ। और एक बात मैं फ्रेंड्स इसका बता देती हूँ, इसका झोर बहुत ही मज़ेदार बनता है। किसी चीज़ का झोर या फिर दाल के आगे इसका झोर फेल है। बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन इसका झोर मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है अलग अलग सब्जी बनाने की। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है फ्रेंड्स, घर का हो, पूजा पाठ हो, बाहर का हो। और उसके बाद फिर रेसिपी आप लोग के साथ मैं बना के शेयर करती हूँ, फिर टेरिस की देखभाल करती हूँ। तो और सभी कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं फास्टिंग में हूँ, तो उतना हिम्मत नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है बोलने का। तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, उतना दिखा नहीं पाऊँगी, इसीलिए मैं क्या करूँगी, सभी को मिक्स करके बनाऊँगी। तो आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ, और इसका झोर का रेसिपी मैं अगली बार शेयर करूँगी। और मैं रख चुकी हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं रखी हूँ, बढ़िया से लाई थी तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ। इतना बचा हुआ है, अगली बार मैं इसका रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। इसका झोर बहुत 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 ही यम्मी होता है। तो चावल फ़िलहाल बन गई है, बन नहीं गई है, आधा बनी है। इसे मैं पसा के ही बनाती हूँ, कुकर में बहुत ही कम बनाती हूँ। ऐसे पसा के बनाने से बहुत ही अच्छा होता है, इसका माड़ निकल जाता है। और हमारे यहाँ सभी को शुगर है, इसीलिए मैं पसा के बनाती हूँ। तो चावल बना लेती हूँ, मिक्स सब्जी बना लेती हूँ, बचका भी बनाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स जब खाऊँगी तो। तो इसमें मैं डाल दी हूँ पचफोरन और सारे खड़े मसाले, और प्याज डाल के इसे मैं भून रही हूँ। और प्याज भी लाल हो गई है 50% के करीब। तो अब मैं इसमें डालूँगी कंदा। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कंदा, और अब मैं इसे भी भून लेती हूँ। तब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, नहीं तो ये खुजली करेगा। कंदा खुजली करता है, कंदा हो, सूरन हो या फिर अरुई हो। तो कंदा को भूंज ली हूँ, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। और अब मैं इसमें डालूँगी भर के 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच और अब मैं सभी को मिक्स कर दूँगी। इसे भी भून लेती हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी पोई और सतपुतिया यानी कि झिंगनी। नमक, हल्दी और मिर्च। और अब मैं इसमें डालूँगी पोई के पत्ता, झिंगनी। तो सारा पोई के पत्ता झिंगनी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केराव। तो सभी केराव को मैं डाल दी हूँ कुकर में, और इसे मैं मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा मैं केराव रख ली हूँ पीस के डालने के लिए, ताकि झोर गाढ़ा हो।
और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है पीसने से। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसे पीस लेती हूँ बारीक, और फिर मैं डालूँगी सब्जी में, उसी में। तो ये देखिए मैं पीस ली हूँ, और अब मैं कुकर में डाल देती हूँ इसे भी, और सभी के साथ इसे भी भून लेती हूँ, चला लेती हूँ। और फिर मैं पानी डालूँगी लास्ट में। तो अभी मैं डाल दी हूँ गरम मसाला पूरा 1 पैकेट, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ सब्जी। तो इसे मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो मिक्स सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारे यहाँ करीब-करीब सभी लोग मिक्स करके ही बनाते हैं, तो एक पंथ दो काज। और बहुत ही टेस्टी भी बनता है मिक्स करके। और कुछ लोग बनाते हैं इसे अलग-अलग, कंदा अलग, सतपुतिया अलग, और ये पोई का साग अलग। लेकिन मैं हमेशा इस तरह से मिक्स करके बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ, पानी डाल दी हूँ। तो जब तक बनती है मिक्स सब्जी तब तक मैं बना लेती हूँ पोई का पकौड़ा। तो इसे मैं क्या की हूँ, बेसन ली हूँ, और नमक है, हल्दी है, मिर्च है, और अब मैं इसमें ले लेती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और इधर मैं रखी हूँ लिट्टी बनाने के लिए, तो सत्तू भी है, उसमें प्याज नमक सभी कुछ मैं डाल दी हूँ। और इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ सरसों तेल। तो अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ सभी को पानी डाल के। और ये देखिए बैटर तैयार है। अब मैं इसे पोई डाल दी हूँ इसमें, और अब मैं बना लेती हूँ पकौड़ा। तो मैं इसी तरह से पकौड़ा बनाती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे बारीक-बारीक काट के बेसन में डाल देते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पकौड़ा बनाती हूँ 3 लेयर वाला। और लंबा-लंबा लगेगा कि मछली खा रहे हैं, इसीलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। और बहुत ही कुरकुरा बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही कुरकुरा और टेस्टी बनता है। इसे बारीक काट के आप डालेंगे तो थोड़ा-सा गुब-गुब जैसा हो जाता है, मुलायम सॉफ्ट। लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही कुरकुरा बनता है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मैं एक पोई का पकौड़ा डाल दी हूँ, और इसी तरह से मैं दूसरा बना रही हूँ। और सारा पकौड़ा मैं इसी तरह से बना लूँगी, छान के रख लूँगी, फिर मैं प्लेटिंग करूँगी। और कुकर में सीटी आ रही है, यानी कि बन रही है मिक्स सब्जी। तो इधर मैं पकौड़ा बना लेती हूँ, मैं यही सब बनाई हूँ आज। बाद में बनाऊँगी थोड़ा-सा प्याज का पकौड़ा, थोड़ा-सा नोनिया के साग का पकौड़ा। अभी मैं फ़िलहाल इतना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पारण करना है, मूँज उठाना है। और जो घर में बड़े लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, उनको बाहर जाना है, तो मैं मूँज उठा लूँगी, तभी उन लोग को दूँगी खाना। इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी बना रही हूँ। तो ये देखिए इतना पकौड़ा मैं बना ली हूँ, लिट्टी भी छान ली हूँ, और अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ जल्दी-जल्दी। तो ये मेरी थाली नहीं है, मैं थाली अलग से लगाऊँगी, क्योंकि फास्टिंग में हूँ तो इतना खाया नहीं जाता है, थोड़ा-थोड़ा। लेकिन मैं इतना दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि थोड़ा-सा लूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं प्लेटिंग कर रही हूँ इतना चावल का। मैं थोड़ा-सा चावल लूँगी, 1 पकौड़ा लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मूँज उठाना है। और ये देखिए लिट्टी भी बन गई है, तो लिट्टी भी ले ली हूँ, पकौड़ा ले ली हूँ, और अब मैं ले लेती हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी भी बन गई है, ये देखिए कितना दम लज्जेदार सब्ज़ी है फ्रेंड्स, लटपट है। तो 1 कटोरी सब्ज़ी भी ले ली हूँ, और अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा-सा आँवला का चटनी, आँवला का चटनी भी बनाई हूँ। तो ये रहा पारण का थाली, थाली सज गई है। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या-क्या खाए, कैसे खाए, और कैसे पारण किए, आप लोग के यहाँ पारण का विधि क्या है? तो मिलूँगी अगली नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय-बाय, और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आप लोग कैसे पारण किए, आप लोग के यहाँ पारण का विधि क्या है? मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। और मैं चलती हूँ इसे खाने के लिए, तभी सभी लोग को दूँगी।